अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तुलबा? उम्मीद है आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज जो है हम अपना जो है यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। सो जो कि हमारे रेलेवेंट है लोकी एंड कंस्ट्रक्शन, जिसको हम जो है लुसाई और बनावट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिकली मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जीपीएस टेक्नोलॉजी वगैरह के शोबा में। मुख्तसर कह लें कि ये हमारी जो है ज्योमेट्री है, ठीक है। इसमें हमने मुख्तलिफ़ अशकाल बनानी है। कमरे में कोई बैठे हुए दो लोगों के बारे में उनकी पेशन गोई करनी है कि कौन सा बंदा कहाँ पे बैठा हुआ है। इस चीज़ के बारे में बात करना जो है लोकी एंड कंस्ट्रक्शन कहलाता है। लोकी बेसिकली लफ्ज़ निकला है लोकेशन से, किस चीज़ का पता लगाना कि कोई चीज़ कहाँ पे नहीं है। ये वाला जो आपके पास बॉक्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको मस्ट जो है डेफिनेशंस पेपर के अंदर शामिल होंगी, ठीक है। सो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। तो अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करें, बट उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर तो आपने उन बेसिक चीज़ों को पिक कर लिया तो फिर ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने जो है चीज़ें पहले से ही लिखी हुई हैं, बट जो मैंने आपको सिखाना है उसको आपने पिक करना है, समझना है। सबसे पहले जो है, जो सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में यूज़ हुआ है कॉन्सेप्ट, वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी भी लाइन को हम लोग बाइसेक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लाइन लगा ली है, ठीक है। इस लाइन को जी नाम दे दिया मैंने ए और बी का, ठीक है। सो थोड़ा सा जूमिंग पावर बढ़ा लेते हैं ताकि आपको वाज़िया और क्लियरली सारी चीज़ें नजर आएं, ठीक है। अब इस लाइन का मैंने अमूदी नासफ मालूम करना है, तो क्या करेंगे इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि प्रकार को फिक्स कर लेना है ए बी पॉइंट पे, और इसके हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेना है। हाफ से ज़्यादा ओपन करके एक आर्क ऐसे ऊपर लगा दो और ऐसे ही एक आर्क ऐसे नीचे लगानी है आपने, ठीक है। फिर सेम टू सेम काम आपने करना है कि बी पे फिक्स करना है। बी पे फिक्स करके एक आर्क ऐसे ऊपर और एक आर्क आपने ऐसे नीचे लगा देनी है। अब जहां पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही, इनको कर देना है आपने जनाब ज्वाइन। सो ये हमारा जो है लाइन को हमने बाइसेक्ट कर लिया। सो ये हमने जो है बहुत जगह पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 में तो भरमार है इसकी कि लाइन को हमने जो लाइंस को बाइसेक्ट करना है, तो यही कॉन्सेप्ट है। उस लाइन के हिसाब से आपने मोर देन हाफ जो है प्रकार को ओपन करके अब एंड बिलो जो है आर्क लगा देनी है, कॉसें लगा देनी है। सो ये हमारा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रोटेक्टर की मदद से एंगल जो है ड्रा करना आपको आना चाहिए। सो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अगेन जो है एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी की जितनी मर्जी। सो ये हमारी एक लाइन आ गई। अब इस लाइन पे हम लोगों ने एंगल मालूम करना है। लाइक इसको नाम देते थे हम ए का और इधर दे देते हैं इसको बी का। सो बी के ऊपर जो है हमने रखना है इसको इस तरह से। अब इसमें ये आपको क्रॉस नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस क्रॉस को आपने इसके एंड पॉइंट पे रखना है यहाँ पे। सो यहाँ से हमने जो जितने का भी एंगल ड्रा करना है, लाइक मैं जो 90 का एंगल ड्रा करना चाहता हूँ तो बिल्कुल यहाँ पे होगा, ठीक है। और इससे मैंने जो है 20 का उसके 30 का 40 का 50 का जितना भी एंगल ड्रा करना है यहाँ पे रख के जो है मैं आसानी से उसको ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से लाइक जो है ए पॉइंट पे रखना है, तो फिर हमने इस साइड से देखना है, इस साइड से, ठीक है। सो कंडीशन देखनी है कि किस हिसाब से ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो रही है, उस हिसाब से हम देख लेंगे। लाइक जो है 30 देखना है तो 30 ये रहा। सो इस तरह से आपको जो है प्रोटेक्टर की मदद से जो है आपको एंगल भी ड्रा करना आना चाहिए, ठीक है। सो ये हो गई हमारी जी दूसरी चीज़। अब अगली बात ये है कि बेटा आपने सिर्फ इस प्रकार की मदद से जो है एंगल कंस्ट्रक्ट करना हो, ठीक है, जो कि हम करेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है, इससे जो है अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। सो वो कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है, मैं आपको सिखा देता हूँ ये भी चीज़। और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज दौड़ेगी और इंशाल्लाह हम जो है कुछ देर के अंदर जो है सारी एक्सरसाइज डन कर लेंगे। सो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब खाली प्रोटेक्टर नहीं, सिर्फ कंपस की मदद से आपने एंगल ड्रा करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान सा काम है। आपने जो है बी के ऊपर रखना है कंपस को, ठीक है, और यहाँ से एक जो है सेमी सर्कल बना लेना है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। सो ये करने के बाद जो है आप यहाँ पे रखें इसको, एक आर कैसे लगा दें, तो ये 60 होता है, मतलब 60 का एंगल होगा इस हिसाब से। और एक यहाँ पे लगा दें, ये भी 60 का होता है। और एक जो है आप
यहाँ पे लगा दे तो ये 180 तक आ जाएगा, 60 60 60 इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा लंबी लाइन करके ज्वाइन करवा देते हैं एंड तक, ठीक है, ऐसे। अब बच्चों हमने जो है 30 का फॉर एग्जांपल 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 60 हो गया। अब मज़ीद हमें 30 चाहिए, तो यहाँ से इस दोनों को हम लोगों ने इंटरसेक्ट कर लेना, इसको जो है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसका हाफ हाफ कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखने के बाद जितनी थी उतनी रहने दें, एक आर्क इधर लगा दें और एक आर्क जो है आप यहाँ पे लगा दें। सो इसको हम ऐसे ज्वाइन करवा देंगे इस पॉइंट के साथ, ठीक है। सो ये हमारा जो एंगल बनेगा, ये हमारा एंगल बन गया किसका, 90 डिग्री का बन गया, ठीक है। अब हमने जो है इससे आगे अगर कम करना है, लाइक हमने 45 का एंगल बनाना है, सो वो आ जाए हमारे पास। अब ये वाला और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास ये 90 है, ठीक है। सो हमने 45 का बनाना है, तो इस पॉइंट पे रखेंगे, थोड़ा सा इसको ओपन कर लें, एक आर्क ऐसे लगा दें, ऐसे ही इस पॉइंट पे रखें, इस पॉइंट पर एक आर्क ऐसे लगा दें, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको आप ज्वाइन करवा दें इसके साथ। सो ये हमारा एंगल कितने का बनेगा, ये हमारा एंगल बन गया 45 डिग्री का। सो ये कुछ तरीकाकार थे, इसकी मदद से खैर का सवाल में भी करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से पिक कर लोगे। अब चलते हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। सो ये थोड़ी सी बेसिक चीज़ें थी, हमने यूज़ करनी है, क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे तो आप और अच्छे से पिक कर लोगे। सो हमने जो सबसे पहले ट्राइंगल बनानी है, ट्राइंगल बना के हमने बताना है कि उसके जो है मुसल्लस के अमूदी नासफ हम नुक्ता ख़त होते हैं, मतलब कि मुसल्लस के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब वो तीनों के तीनों एक पॉइंट से गुजर रहे होते हैं। सो ये भी पहले क्लियर कर लो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, मिसाल के तौर पे ये वाली हमारी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। सो हमने जो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है, ये कर लिया मिसाल के तौर पे, एक इसका करना है, ये कर लिया, एक इसका करना है, ये कर लिया। सो हमने साबित करना है कि तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है एक ही सेंटर से गुजरते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने ख़राब कर लिया, बहरहाल चलो जी अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। सो उसमें देखें ए बी जो है कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर है। सो आपने जो है एक लाइन लगा लेनी है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़रा लगा लेता हूँ जी, ए बी लाइन नज़र आ रहा है आपको, चलें जी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे चलो लाइन लगा देते हैं, ठीक है। ब्लैक मार्कर से लगा लें, चलें जी कुछ ज़्यादा आपको वाज़ेह नज़र आए तो इसमें कर लेते हैं ब्लैक से हम लोग इसको। सो ए बी एक लाइन लगानी है हमने यहाँ तक, तो ये हमारी हो गई जनाब ए बी लाइन। कितनी लगाई है हमने, 5 सेंटीमीटर, लिख दे। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हम लोगों ने जो है बी सी 6 सेंटीमीटर लगाना है। तो आप जो है प्रकार को रखें ऐसे 0 पे और इसको खोल लें 6 सेंटीमीटर तक। सो ये हमारा खोल लिया हमने 6 सेंटीमीटर। सो बी से लगानी है, बी सी है, सो बी पे फिक्स करें इसको और एक ऐसे आर्क लगा दें, ठीक है। उसके बाद 7 सेंटीमीटर, तो ये रखा हमने इसको 7 पे, ठीक है, 7 सेंटीमीटर तक खोला और ये हम गए 0 पे ही, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद आपने रखना है इसको ए पे और एक आर्क लगा देनी है ऐसे। अब ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो मुझे दोबारा जाके करवाना पड़ेगा इंटरसेक्ट। 6 सेंटीमीटर पे दोबारा खोलें इसको, ये। अब जहाँ पे ये दोनों जो है कॉसें आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है उसको मैंने सी का नाम दे देना, ठीक है। अब सी को बेटा जी आप लोगों ने ज्वाइन करवा देना है किससे, ए के साथ, इस नुक्ता को, इस नुक्ता को, ठीक है। सो इसको हमने ज्वाइन कर देना है किसके साथ, ए के साथ, और सी को ही ज्वाइन करवा देना हमने किसके साथ जी, बी के साथ। सो ये हमारी है 6 सेंटीमीटर और ये हमारी है जी 7 सेंटीमीटर। यहां तक आई थिंक सो आपको कोई मसला मसाइल होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करने हैं इनके, जो कि बिल्कुल आसान सा काम है, मुश्किल तो है ही कोई नहीं है, ठीक है। और मैथ मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, सो आप जो है ए बी लाइन का अमूदी नासफ मालूम करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अभी मैंने करके दिखाया, ठीक है। सो आप रखें बी के ऊपर इसको और मोर देन हाफ ओपन कर लें, ठीक है। मोर देन हाफ ओपन हो गया, एक आर्क लगा दें आप ऐसे ऊपर और एक आर्क आपने लगानी है ऐसे नीचे। अब सेम टू सेम काम करना है आपने, ए पे रखना है प्रकार को, एक आर्क ऐसे ऊपर, एक आर्क ऐसे नीचे। अब जहां पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां से आपने जनाब एक सीधी लाइन ऐसे बना लेनी, ठीक है। एग्जैक्टली सही सेम होनी चाहिए, ध्यान से कर भाई, ओके जी।
सो एक काम हमने कर लिया, जो काम इसके लिए किया वही काम इस लाइन के भी लिए करेंगे, ठीक है। तो टेंशन तो है ही कोई नहीं है ना, ठीक है, मैथ आसान है। देखो गेम है, मोर देन हाफ ओपन कर लिया, एक आर्क इधर लगा लो बेटा, ठीक है, और एक आर्क इधर लगा लो। अब मेरे स्टूडेंट्स बहुत घबराए हुए हैं इस चैप्टर से, पता नहीं इसमें क्या बलाएं हैं, ठीक है। अब ये ज़रा देख लो, आप लोगों के लिए खप रहा हूँ मैं, तो ये चेक करें। तो अब यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। और ज़रा जो है बताना भी है कि समझ लग भी रही है कि नहीं लग रही, ठीक है। साथ साथ बेहतर है कि आप ज्योमेट्री पकड़ें और साथ साथ खुद बैठ के करें, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। सो जहाँ से इंटरसेक्ट कर रही थी इनको हमने मिला दिया। सो अब आखिरी काम बचा है हमारे पास, कौन सी लाइन, बी सी लाइन बची है, ठीक है। सो बी पे रखा, मोर देन हाफ ओपन कर लिया, एक आर्क इधर लगा दो, ठीक है, और एक आर्क फिर इस साइड पे यहाँ पे कहीं पे लगा दे। सो यहाँ पे रखेंगे एक आर्क इधर और एक आर्क ऐसे इधर, इसको थोड़ा सा और जो है वाज़े आर्क लगा दो, तो ये लग गई। सो अब हमने क्या करना है, वेट ज़रा मैं एक कॉल सुन लूँ जी। तो बच्चों जहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको हमने कर देना है ज्वाइन। सो करते हैं ज्वाइन, देखते हैं क्या बनता है। बनना है क्या है, कुछ भी नहीं बनना, सवाल बनना है, ठीक है। सो यहाँ से ये, सो अब यहाँ पे देखिए तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमारे पास लाइंस हैं वो किससे गुजरी हैं, इस वाले पॉइंट से गुजरी हैं, सारी सारी ओ से। तो यही तो हमने साबित करना था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जो लाइन है वो हम खत होती हैं, ठीक है, मतलब कि कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सो इन परपेंडिकुलर लाइंस को आप नाम भी रख सकते हो, इसको डी रख लो, इसको डी डैश रख लो। उसके बाद हमने इसको किया था, इसको ई रख लो और इसको ई डैश पॉइंट का नाम दे लो, इसको एफ और इसको एफ डैश पॉइंट का नाम दे लो, ठीक है। सो अब हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखने हैं, और कंस्ट्रक्शन स्टेप्स के एक बात आप माइंड में रखें, कुछ भी इसमें घबराना कोई नहीं है, अपने अल्फाज में आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। जैसे जो जो काम ने हमने स्टेप बाय स्टेप किया वही लिखना है। अब सबसे पहले आपने काम क्या किया था, ए बी लाइन लगाई थी। सो आ जाएगा ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी, और 5 सेंटीमीटर की लगाई थी। फिर हमने क्या किया, कंपस को हमने फिक्स किया किसके ऊपर, ए के ऊपर और फिर बी के ऊपर, और हमने 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, ये लगाई ये लगाई। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही थी उसको ए से मिला दिया, सी पॉइंट को बी से मिला दी, इसको सी का नाम देगा, ठीक है, यही नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा। सो इस तरह से हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई। अब ये नीचे लंबा चौड़ा काम था, उसको भी अपने अल्फाज में लिखना है। हम लोगों ने एक्चुअली में किया गया, हमने जो है ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया, हमने ए सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया, हमने बी सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया। पूरा भी लिख सकते हो कि हमने जो है ए इसके लिए ए पे रखा, मोर देन हाफ ओपन करके ऊपर आर्क लगाई नीचे लगाई, बी पे मोर देन हाफ ओपन करके ऊपर आर्क लगाई नीचे लगाई, ऐसे भी लिख सकते हो। अदरवाइज मैंने लिखा है ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए, तीनों का इकट्ठा ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बने, एक डी डी डैश, ठीक है, ई ई डैश एफ एफ डैश, ये तीनों जो हैं इनका एक मुश्तरक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, जहां से ये तीनों गुजर रहे हैं, उस पॉइंट को ओ मतलब साबित हो गया ये हमारी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया। अब सेम कहानी इसके क्वेश्चन नंबर 2 की, और इसको जो है मैंने उर्दू में पॉइंट लिखे हैं, ताकि उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखें या कहीं से भी उनको सर्च करना पड़े तो उर्दू में एटलीस्ट उनको कुछ आइडिया हो। तो अब ये भी बिल्कुल हलवा मक्खन मलाई वाला सवाल है, ठीक है। सो सबसे पहला काम आप लोगों के पास जो है, आपने लाइन लगा लेनी है। कितनी लाइन लगानी है जी, 7.1 सेंटीमीटर की, ठीक है। सो कैलकुलेटर पकड़ें और 7 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा लेते हैं हम लोग। सो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो 7.1 तकरीबन ये हो गया, ठीक है। सो बल्कि नहीं, ब्लैक मार्कर से लगाता हूँ, आपको वाज़े नज़र आ जाए, ताकि 7.1। सो ये ए बी 7.1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब जो है बी से एंगल बनाना है 135 का। आप जो है कंपास से बना लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, नहीं तो प्रोटेक्टर को पकड़ो और यहां पे बिल्कुल जो है क्रॉस जो है इसको देख लेना है, इस क्रॉस पे जो इसके एंड पे इसको रखना है ऐसे, और 135 का एंगल देखना है, ठीक है। सो ये 130 है, इससे आगे 5 काउंट कर लो, ये यहाँ पे एक डॉट लगा लो और यहाँ से एक सीधी लाइन आप इस तरह से लगा दें इसकी, ठीक है, इसकी। सो ये एक लाइन मैंने लगा दी है ऐसे। सो ये मैंने जो है एंगल बन गया मेरा, कितने का बन गया जी, 135 डिग्री का। अब उसके बाद
बी से ही वो कह रहे हैं जी 6.5 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन लगाएं। सो आप अपनी कंपास को पकड़ें और उसको 6.5 सेंटीमीटर तक खोल लें। सो ये रखा मैंने यहाँ पे और ये रहा 6.5 यहाँ पे मेरा हो गया, ठीक है। सो 6.5 पूरे हो गए, यहाँ पे रखें और ऐसे एक आर्क लगा दें। अब ये कितनी है जी हमारी 6.5 सेंटीमीटर है, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है इसको आप नाम देने नुक्ता सी का। अब इस सी पॉइंट को आप लोगों ने ज्वाइन करवा देना है किसके साथ, ए के साथ। तो यही तो काम है, ट्राइंगल बनानी थी, तो ट्राइंगल तब बनेगी ना जब इसके साथ मिला देंगे। सो इसको मिला दिया हमने किसके साथ, ए के साथ। सो पहला काम बेटा आपका डन हो गया। अब अगेन वही कहानी है कि आपने बेटा इसके अमूदी नासफ मालूम करने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम करने। सबसे पहले ए बी का कर लें, वही पुरानी बातें। बी पे रखें, मोर देन हाफ ओपन करें, एक आर्क ऐसे ऊपर, एक आर्क ऐसे नीचे। इसी तरह से इसको ए पे रखें, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। अब तो ये तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा। सो क्यों, क्योंकि ये हाफ से ज़्यादा ओपन करनी थी। मैं इसको रेज कर लूँ ज़रा, हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा ओपन करना है ताकि वाज़े और अच्छे तरीके से जो है इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक है। सो बी पे रखा हमने, इसको फिक्स कर लिया, ठीक है। और मोर देन हाफ ओपन करके एक आर्क ऐसे ऊपर और एक आर्क ऐसे नीचे लगा दी, ठीक है। सो ए पे रखेंगे हम लोग इसको, एक आर्क ऐसे ऊपर और एक आर्क ऐसे नीचे, और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनको जनाब हमने मिला देना है। सो मिलाएं जनाब, मिलाएं मिलाएं मिलाएं। सो ये ऐसे, ठीक है। इसी तरह से आपने इस वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। सो सी पे रखा, मोर देन हाफ ही है, एक आर्क ऊपर और एक आर्क ऐसे नीचे। बी पे रखेंगे हम लोग, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। अब इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो दोबारा करवा लो, कोई मसला नहीं है, हमारे कौन से पैसे लगने। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने बेटा, स्केल मिल जा। सो इस पॉइंट को इसके साथ आपने ऐसे मिला देना, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लाइन में आपकी तगड़ी होनी चाहिए सीधी। इसको थोड़ा सा लंबा कर लें ताकि इंटरसेक्ट करे। अब ये भी लाइन होगी, ये भी लाइन होगी, तीसरी लाइन आखिरी लाइन बची है। अब इसको कर लेंगे। सो इसको भी हमने क्या करना है, सी पे रख के मोर देन हाफ, ये ओपन हो गया, एक आर्क इधर लगा दो और एक आर्क ऐसे इधर लगा दो। ऐसे ही आपने ए पे रखना है, एक आर्क इधर और इधर से भाईजान दूसरी आर्क इधर। अब ये तो इंटरसेक्ट कर गया, उधर इंटरसेक्ट नहीं किया, तो दोबारा उसको करवा लो सी पे रख के। ये इंटरसेक्ट कर गया। अब जहाँ पे ये तीनों पॉइंट दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसको हम लोगों ने ऐसे मिला देना है, ठीक है। सो अब भी देखें, इन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक ही पॉइंट है, तो यही तो हमने बताना था कि ये क्या होता है, इसका कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। सो अब काम क्या किया, स्टेप बाय स्टेप उर्दू में लिख लिया। सबसे पहले ए बी लाइन लगाई 7.1 सेंटीमीटर, फिर हमने प्रकार या प्रोटेक्टर की मदद से बी पे एक एंगल बनाया, कितने का, 35 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद बी पे प्रकार को रख के हमने 6.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसको सी का नाम देके उसको ए से मिला देना है, उसको बी से मिला देना है, और आपकी ट्रायंगल बन गई। उसके बाद तो आपको पता ही है, आपने जो उनके अमूदी नासब मालूम करने हैं, नाम दे लेना उनको दोबारा से, डी 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 एफ वगैरह, ठीक है, वो खुद कर लेना। चलो मैं लिख देता हूँ, ये डी और ये डी डैश हो जाएगा, ये ई डैश हो जाएगा, ये एफ और ये एफ डैश हो जाएगा, और सारे मिल रहे हैं एक पॉइंट ओ के ऊपर। सो ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, टाटा बाय बाय हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 में आई थिंक सो अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमने इसमें जो है साबित करना है कि ट्राइंगल के खुल जा मिल जा, हाँ ये रहा ट्राइंगल बनाने। उसके बाद हमने वेरीफाई करना है कि इस मसलस के जो वस्तानिये हैं, मीडियन है, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, हम नुक्ता खत होते हैं, ठीक है। ये अब इसका क्या चक्कर है, पहले ये बात समझ लो आप पहले बेटा जी। ये मान लो एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की साइड ए बी सी है, इसका मिड मालूम करना, फॉर एग्जांपल इसका मिड है, इसका मिड मालूम करना, फॉर एग्जांपल इसका मिड है, ये इसका मिड है। सो इसके मिड को इसके साथ मिला दो, इस वाली मिड को इसके साथ मिला दो, इस वाली मिड को इसके साथ मिला दो, और तीनों का एक ही सेंटर होना चाहिए, ये वाला। सो यही हमारा काम है। आ जाओ फिर करते हैं स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, एल एम, अब लाइन है कितनी, 4.9 सेंटीमीटर। सो 4.9 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे हम लोग। सो 4.9, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये 4.9 यहाँ पे कहीं पे होगा। सो ये L और M लाइन लगी हमारी 4.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब
दूसरा काम जो है सारा का सारा मेरे हिसाब से हमारा जो है प्रोटेक्टर साहब का होगा, और प्रोटेक्टर साहब जो है टेबल पे फंस चुके हैं, इनको मैंने निकाला। अब एल पे एंगल कितना है जी 55, ये रखो एल पे इसको, तो एंगल कितना है इस पे 55 51 है सॉरी। सो ये 50 है हमारे पास, और 50 से 51 तकरीबन ये वाला पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। सो यहाँ पे एक सीधी लाइन आप ऐसे बना दें, और पीछे से ट्रेन अभी आ गई है भाई, इस टाइम काफ़ी लेट बना रहा हूँ, काम था थोड़ा सा। अच्छा जी, अब एम पे रख के 38, अब 38 इधर नहीं देखना भाई, ट्राइंगल नहीं बनेगी, देख सकते हो वैसे, इसमें कोई शक नहीं है। सो 38 बनाना है तो ये यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे, ठीक है। सो इसको आपने इससे मिला देना है, और इस पॉइंट को आपने नाम दे देना है जी एन का, ठीक है। सो यहाँ से हमने एंगल बनाया 51 डिग्री, यहाँ से हमने एंगल बनाया जी 38 डिग्री, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगेन वही पुरानी बातें, पुराना काम, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम करना है, बट अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन ड्रा नहीं करनी, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को बस मेंशन करना है, अल्लाह अल्लाह खैर सला, ठीक है। सो रखें यहाँ पे मोर देन हाफ ओपन कर लें, और एक आर्क लगाओ ऊपर और एक आर्क लगाओ ऐसे नीचे। सो यहाँ पे रखें इसको, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क ऐसे नीचे, नीचे तो इंटरसेक्ट करके ऊपर नहीं कर रहा तो करवा लें यार ये। अब बेटा ये ध्यान करें, आपने इधर ऐसे स्केल रखने, ठीक है, ये वाला किस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, आपने जस्ट लाइन नहीं लगानी, उस पॉइंट को ऐसे मार्क कर लेना, और इसको करें किससे, ब्लू से करवा दूं ताकि आपको वाज़िया पता लग जाए। तो ये वाला जो है पॉइंट, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आपने ऐसे मार्क कर लेना, और इसको आप जो है नाम दे दें, एल का नाम दे दें या फिर एक्स का नाम दे दो, चलो जी इसको आपने नाम दे दिया एक्स का, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है जी, इस वाली लाइन का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम कर लो, ठीक है। ये किया, मोर देन हाफ ओपन कर लो, एक आर्क ऐसे ऊपर लगा दो, एक आर्क ऐसे नीचे लगा दो। अब रखो इसको इस एन पॉइंट पे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इंटरसेक्ट इसको करवा दो। सो अब इंटरसेक्ट कर गया। सो अगेन जो है चेक कर लेना किस पॉइंट पे है इसका मिड। सो इसका मिड हमारा बन रहा है इस नुक्ता पे, ठीक है। सो इस पॉइंट को बस थोड़ा सा बना लें, ठीक है, और इसको नाम दे दें एक्स, इसको वाई का नाम दे दें। फिर अब आखिरी साइड ये वाली बची है, ठीक है, इसका सेम टू सेम यही काम करेंगे हम लोग, ठीक है। सो यहाँ पे रखा, मोर देन हाफ ओपन कर लें, एक आर्क ऊपर लगाओ और एक आर्क ऐसे ही नीचे लगाओ। अब यहाँ पे रख के जो है एक आर्क इधर लगाओ और एक आर्क इधर लगाओ। अब ये इंटरसेक्ट इसका नहीं हुआ तो इसका इंटरसेक्ट करवा लें दोबारा से, ठीक है। तो ये वाला हो गया। स्केल रखें और इन दोनों इंटरसेक्ट की मदद से जहाँ पे इनका मिड पॉइंट आ रहा है तो वो मिड पॉइंट सिर्फ मेंशन कर लें, ये वाला। अब बच्चों करना क्या है, अब आपने बेटा सिंपल जो है इस वाले पॉइंट को इस एन से मिला देना, ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था ना, इसको इससे मिला देना, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को मिला दें जी इससे, ठीक है, इस वाले पॉइंट को हमने मिला देना है जी इससे। और लास्ट में जो है हमारे पास ये वाला पॉइंट बचा, इसको मिला देना है हमने इस वाले पॉइंट से। सो ये जो नुक्ता बना, ये नुक्ता हमारा क्या बना, ओ का नाम दे लो इसको। सो यही तो हम लोगों ने साबित करना था भाई, जो है मीडियन जो है तमाम साइड्स का जो मीडियन होता है वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है। सो बेटा जी स्टेप वही सारे के सारे, अगेन पुरानी बातें, ए एल एम लाइन ड्रा की, एल के ऊपर प्रोटेक्टर को फिक्स किया, 51 का एंगल बनाया, एम के ऊपर फिक्स किया, 38 का एंगल बनाया। उसके बाद जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे उसको हमने एन का नाम दिया, और उसको हमने जो है मिला दिया किसके साथ जी, एल के साथ, किसके साथ मिला दिया जी, एम के साथ। इस तरह से आपकी ट्रायंगल बन गई। उसके बाद हम लोगों ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड किया, और वहाँ से हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड किया, एक्स वाई जी, इसको नाम दे दो आप लोग जी का। सो जी का हमने नाम दे दिया, और उसके बाद हमने क्या लिखना है जी, एंड वाला पॉइंट था हमारा, दिखा दूँ ज़रा, स्टैंड थोड़ा सा तंग कर रहा है, तो एल एम एन वाई आर रिक्वायर्ड मिड पॉइंट जो हैं इसके हैं। सो रिक्वायर्ड मिड पॉइंट हैं, सो वहाँ से हमने ऑब्जर्व कर लिए जी इसके सारे जो है मीडियन जो हैं, सारी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो मीडियन है।
सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगेन 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, सेम टू सेम वैसे ही है। एम एन आपने लाइन लगा लेनी 4.8 सेंटीमीटर, एन के ऊपर एंगल बनाना है 30 डिग्री का, और उसके बाद जो है आपने एम के ऊपर रख के जो है एक लाइन लगानी है 8.1 सेंटीमीटर की, और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। सो माइंड था मेरा सारी एक्सरसाइज को कवर करने का, तो वो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर करेंगे। टाइम काफ़ी हो गया, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।